कहानी की शुरुआत होती है एक स्कूल में, जहां एक दर्दनाक हादसा हुआ था। बच्चों की मदद करने के लिए वहां तुरंत डॉक्टर्स की टीम पहुंची और उन्हीं में डॉक्टर स्टर्न नाम की एक साइकेट्रिस्ट भी थी। उसने देखा कि वेंडी नाम की एक छोटी बच्ची काफी डरी सहमी बैठी थी। डॉक्टर स्टेन ने उससे विश्वास दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस घटना के कई साल बाद वेंडी अब काफी बड़ी हो चुकी थी। वो दिमागी बीमारियों का शिकार थी, जिसकी वजह से उसे रोजाना कई दवाइयाँ लेनी पड़ती थी। वेंडी अपने पति लार्स और बेटी कार्ल के साथ एक छोटे से घर में रहती और गरीबी की वजह से उसका काफी बुरा हाल था। थोड़े पैसे कमाने के लिए वेंडी एक रेस्टोरेंट में एल्मा नाम के एक आदमी के साथ काम करती थी। वैसे तो वो लोगों से ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन आज उसने हिम्मत करके अपने खड़ूस बॉस एंजेला से प्रमोशन की बात की। हालांकि वेंडी वहाँ पे सबसे अच्छा काम करती थी, लेकिन फिर भी एंजेला ने उसे साफ मना कर दिया। कुछ देर बाद जब वो कूड़ा फेंकने बाहर गई तो उसे मेरक नाम का एक भिखारी मिला, जो उससे बचा हुआ खाना मांगने लगा। जैसे ही वेंडी ने खाना दिया, वो आगे बोलने लगा कि तुम हम में से एक हो, और ये कहकर वो वहाँ से तुरंत भाग गया। फिर जब वेंडी घर लौट रही थी तो मेरिक ने पीछे से आकर उसे काफी डरा दिया। मेरिक ने कहा कि उसे वो दवाइयाँ लेनी बंद करनी चाहिए, क्योंकि वो असली असल शक्तियों की दबा रही है। वेंडी को लगा कि इस आदमी की तो बिल्कुल सटकी हुई है, एकदम पागल है ये। लेकिन उसे यकीन दिलाने के लिए उस ब्रिज से कूद कर गाड़ी से नीचे आ गया और उससे एक खरोच तक नहीं आई। अगले दिन जब वो थेरेपी के लिए गई तो उसे पता चला कि डॉक्टर स्टर्न की उसकी नई साइकियाट्रिस्ट है। वेंडी ने उसे मेरिट वाली घटना एक सपने के रूप में बताई, लेकिन ये सुनकर डॉक्टर स्टर्न ने उसकी दवा और बढ़ा दी। जैसे ही वो घर पहुंची तो उसे घर खाली करने का नोटिस मिला, जिससे वो और परेशान हो गई। अगले दिन एक बार फिर उसकी मुलाकात मेरिक से हुई। वेंडी ने उसे पूछा कि वो जिंदा कैसे बचा, लेकिन मेरिक उसे एक इश्तिहार थमाकर गायब हो गया। ये सब से वेंडी को थोड़ा शक हुआ और उसने अपनी दवाइयाँ लेनी बंद कर दी। अगले दिन उसकी हालत बिगड़ने लगी, उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगा। फिर घर लौटते हुए उसे कुछ लफंगे छेड़ने लगे, जिससे वो और भड़क गई। वेंडी ने उनकी खूब बेइज्जती की, जिससे एक आदमी ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन वेंडी ने गुस्से में आकर उसे पटक दिया और बाकी गुंडों को एक ही मुक्के में दूर गिरा दिया। असल में उसकी शक्तियाँ वापस आने लगी थी, जो उन दवाइयों की वजह से दब गई होंगी। और उधर उनके कलीग एल्मार के माँ बाप उसे वकील बनने को कह रहे थे, लेकिन उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वो तो सारा दिन सुपर हीरो कॉमिक्स में खोया रहता था। एक दिन काम पर एंजेला को एक टूटा हुआ बर्तन मिला और वो गुस्से में लाल होकर वेंडी के पास पहुंची। उसने कहा कि इसका पैसा वो वेंडी के तनख्वाह से वसूलेगी। इस बात पर वेंडी अपने गुस्से को संभाल नहीं पाई। उसने एंजेला को गर्दन से उठा दिया और चिल्लाकर कहने लगी कि मुझसे तमीज से बात कर, समझी। आखिरकार एंजेला के माफी मांगने के बाद ही वेंडी ने उसे छोड़ा। वेंडी समझ नहीं पा रही थी कि उसके शरीर के साथ ये क्या हो रहा है, इसीलिए उसने मेरिक का दिया इश्तिहार निकाला और उस पर दिए पते पर पहुंचे। और ये पुराना वाटर पार्क था जहां उसकी मुलाकात मेरिक से हुई। उसने बताया कि वेंडी के साथ जो भी बदलाव हो रहा है वही उसका असली रूप है। मेरिक ने कहा कि उसकी तरह ऐसे कई लोग हैं जिसकी शक्तियां सरकार दवाइयों से खत्म कर रही है, और डॉक्टर स्टर्न भी इसी मिशन का हिस्सा है। यह सुनकर वेंडी को बहुत गुस्सा आया और वो सच की खोज में निकल पड़ी। वो डॉक्टर स्टर्न की ऑफिस में चुपके से घुस गई और उनकी फाइल्स में उसे एल्मार्स की फाइल भी मिली। ये साफ था कि एल्मार भी डॉक्टर स्टर्न से इलाज करवा रहा था। ये देखते ही वो सीधा एल्मार के पास गई। वेंडी को अपने खिड़की से घुसते देख एल्मार हैरान रह गया, लेकिन वेंडी ने उसे कहा कि उसे निजी गोलियां लेनी बंद करनी होगी, क्योंकि वो उसकी असली शक्तियों को दबा रही है। वो चाहती थी कि एल्मार भी अपनी शक्तियों को हासिल कर सके। फिर अगले दिन वेंडी ने पूरी अकड़ से एंजेला से अपने प्रमोशन मांग ली। बाद में एल्मार ने उसे बताया कि उसने दवाइयाँ लेने बंद कर दिया है। साथ ही उसने वेंडी को अपनी शक्तियाँ दिखाई। उसके पास बिजली पैदा करने की ताकत थी। इसकी खुशी मनाने के लिए दोनों लंबी सैर पर निकल गए और रास्ते में वेंडी ने एक एटीएम मशीन तोड़कर सारे पैसे चुरा लिए। फिर वो एक क्लब में नाच रहे थे जब वेंडी ने कुछ लड़कों को देखा जो कुछ लड़कियों को परेशान कर रहे थे। इसीलिए उसने सबक सिखाने के लिए एक एल्मार के साथ उन्हें बाथरूम में ले आए और उन दोनों ने मिलकर उनकी हड्डी पसली एक कर दी। फिर घर जाकर वेंडी ने लार्स को सारे पैसे दे दिए, जिससे उनका कर्ज चुकता हो जाएगा। और उधर जिन लड़कों को वेंडी ने पीटा था, उनमें से एक लड़के ने उसके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट कर दी। लेकिन पुलिस वाले को तो यकीन ही नहीं हुआ कि एक अकेली लड़की ने इतने लड़कों की धुलाई कर दी। खैर तभी डॉक्टर स्टर्न ने आकर बताया कि वो लड़की में सुपर ह्यूमन है। फिर एक दिन वेंडी एल्मार को मेरिक से मिलवाने ले गई। उसे देखकर मेरिक को शक हो गया, लेकिन जब एल्मार ने अपनी शक्तियों से पूरा पार्क रोशन करके दिखाया तो वो काफी खुश हुआ। इसके बाद मेरिक ने उसे एक बिल्डिंग के बारे में बताया जहाँ सरकार उन जैसे लोगों पर तरह तरह के टेस्ट करती है। बाहर से ऐसा लगता था कि ये एक हॉस्पिटल है, लेकिन अंदर से वो किसी जेल से कम नहीं था। मेरिक बेचारा
खुद भी इस जेल में कई साल गुजार चुका था। ये सुनकर वेंडी ने वहाँ फंसे सारे कैदियों को बचाने के बारे में सोचा। उसने एल्मर और मेरे को भी अपने साथ मिला लिया। वहाँ पहुंचकर वेंडी ने भेस बदलकर एक गार्ड को लुभाया। कुछ ही पलों में उसने गार्ड को बंदी बना लिया और उधर एल्मर ने अपनी शक्तियों से सारे सिस्टम में शॉर्ट सर्किट कर दिया। और जैसे ही वो कैदियों को बचाने पहुंचे, कुछ गार्ड्स की नज़र पर पड़ गई और वो उस पर मेरिट पर गोलियां चला दी। लेकिन उसकी शक्ति की वजह से उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। वो तीनों तुरंत भागकर बाहर आ गए, लेकिन गार्ड्स ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। लेकिन एल्मर ने ऐन वक्त पर सबको बिजली के झटके देकर खत्म कर दिया। इतने लोगों की मौत एक साथ देखकर वेंडी को काफी गहरा सदमा लगा, लेकिन एल्मर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो अपने शक्तियों के घमंड में आकर खुद को सुपर हीरो समझने लगा था। लेकिन मेरिक ने गुस्से में कहा कि एल्मर जैसे लोगों की वजह से ही सरकार उन सबको कैद कर रही है। आखिरकार जब वेंडी घर पहुंची तो लार्स शराब के नशे में उसका इंतजार कर रहा था। उसे पता चल गया था कि वेंडी आज काम पर नहीं गई और उसे शक था कि वो उसे धोखा दे रही है। वेंडी को कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए वो शांत रही। लेकिन अगली सुबह अपने पिता से रिश्ता तोड़ने के लिए वो जानबूझकर मान गई कि हाँ उसका चक्कर चल रहा है। लेकिन अब उसने सब कुछ खत्म कर दिया। आखिरकार लार्स ने उसे माफ कर दिया, लेकिन सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। और उधर एल्मर ने डॉक्टर स्टर्न से मिलकर कहा कि उसे अजीबोगरीब चीजें दिखाई दे रही है। हमने देखा कि पुराने वाटर पार्क के पास एक आदमी था जो शायद मेरिक है। एल्मर ने उसे धोखा देकर पुलिस के हवाले कर दिया। और उधर वेंडी अपने घर पर रिश्तेदारों के साथ पार्टी कर रही थी और इन परेशानी भरे दिनों के बाद वो अपने परिवार के साथ कुछ वक्त बिताना चाहती थी। लेकिन अचानक एल्मर वहां पहुंच गया और उसने वेंडी को मेरिक की गिरफ्तारी की खबर दी। उसने वेंडी को अपने साथ चलकर एक नई जिंदगी गुजारने को कहा, लेकिन वेंडी ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। वहीं एल्मर को जाते देख लार्स को लगा कि वो वही आदमी है जिसके साथ वेंडी का चक्कर है। इस बात पर दोनों में जबरदस्त झगड़ा हो गया। आखिरकार वेंडी और झूठ नहीं बोल पाई और उसने अपने शक्तियों के बारे में सब कुछ सच बता दिया। लेकिन लार्स को अब भी उसकी बातों पर यकीन नहीं था। उसे तो लगा कि उसकी पत्नी पागल हो चुकी है। ये सुनकर वेंडी ने गुस्से में लार्स को उठाकर टेबल पर दे मारा। उसके बेटे और सारे रिश्तेदारों ने भी ये सब देखा और जब वेंडी को एहसास हुआ कि उसका सच सबके सामने आ गया है तो वो तुरंत वहां से भाग गई। और दूसरी ओर एल्मर अपनी शक्तियों के नशे में चूर हो चुका था। उसने अपने माँ बाप पर अपना गुस्सा निकालकर उन्हें बिजली के झटके दिए। इत्तेफाक से वेंडी भी आसपास थी, इसीलिए वो उनका शोर सुनकर मदद के लिए पहुंची। लेकिन जब तक उसने बूढ़े आदमी को उठाया तब तक वो बेहोश हो चुका था। एल्मर ने एक बार फिर वेंडी को उसका साथ देने को कहा, लेकिन वो नहीं मानी। अब एल्मर ने गुस्से में आकर उसे भी जोरदार बिजली के झटके देकर बेहोश कर दिया। और जब वेंडी की आंख खुली तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और डॉक्टर स्टर्न उसके सामने थी। उसने बताया कि एल्मर तो भाग गया, लेकिन डॉक्टर्स उसके पिता को बचाने में कामयाब रहे। फिर जब वेंडी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो डॉक्टर स्टर्न ने कहा कि उसके भले के लिए ही है। और तभी फ्लैशबैक में दिखाया गया कि बचपन में वेंडी अपनी माँ के साथ प्रिंसिपल के ऑफिस में थी। वो अपने साथ के किसी बच्चे से बातचीत नहीं कर पाती थी, इसीलिए प्रिंसिपल ने उसके हेडफोन्स छीन लिए। इसी पर वेंडी के सर पर मानो भूत सवार हो गया और उसने अपने हाथों से भारी भरकम टेबल उठाकर प्रिंसिपल के सर पर दे मारा, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और इधर असलियत में डॉक्टर स्टर्न ने उसे उसी जेल में भेज दिया जहां वो कैदियों को बचाने गई थी। और फिर स्टर्न ने लार्स को बुलाकर वेंडी के बेटे कार्ल की भी जांच की कि कहीं उसमें भी तो शक्तियां नहीं। और उधर वेंडी को हॉस्पिटल में मजबूरन दवाइयां लेनी पड़ रही थी। वहां उसकी मुलाकात मेरक से भी हुई, लेकिन अब वो हिम्मत हार चुका था। और फिर एक दिन एल्मर ने आकर वेंडी से कहा कि वो उसे बेहद प्यार करता है। उसने वेंडी को वहां से आज़ाद करवाने का वादा किया, लेकिन वेंडी ने ये सब अनदेखा करके गार्ड्स को बुला लिया। इससे एल्मर गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने धमकी देकर कहा कि वो अब उसके परिवार को जिंदा नहीं छोड़ेगा। और उधर डॉक्टर स्टर्न ने कार्ल को भी नीली गोली दे दी थी। और अचानक उसके घर की बिजली चली गई और एल्मर वहां पर आ पहुंचा। और वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल में भी बिजली चली गई, जिससे कैदी भागने लगे। और जैसे ही वेंडी बाहर निकली तो डॉक्टर स्टर्न ने गार्ड के साथ उसका रास्ता रोक लिया। अब उसका काम तमाम होने ही वाला था। कहीं से मेरिक ने आकर वेंडी की जान बचाई। उसने बड़ी बहादुरी से लड़कर सभी गार्ड्स को धूल चटा दी, लेकिन इसी बीच बेचारे को कई गोलियां लग गई। और दवाइयों की वजह से मेरिक की शक्तियां काम नहीं कर रही थी और आखिरकार वो मारा गया। और कुछ देर बाद वेंडी जैसे तैसे घर पहुंची, जहां एल्मर ने उसके परिवार को बंदी बना रखा था। उसने एल्मर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्तियों के बिना वो बेहद कमजोर थी। और तभी लार्स ने उसे रबर के दस्ताने दिए, जिससे वो बिजली का झटका खाए बिना एल्मर पर वार कर सके। और उसकी तरकीब काम कर गई और उसी वक्त वेंडी की दवाई का असर भी खत्म हो गया। और अब उसकी शक्तियां वापस आ चुकी थी और वो अपना पूरा जोर लगाकर एल्मर को धक्का दिया, जिससे वो दीवार के आर पार होकर सीधा पूल में जा गिरा।
और पानी में गिरते ही वो अपनी ही बिजली से तड़प के मर गया। इस सब के बाद वेंडी ने आंसू बड़ी आंसू से अपने परिवार को गले लगा लिया और अपने परिवार को पीछे छोड़कर अब उसका मकसद अपने जैसे लोगों को आज़ाद करवाना और इस करप्ट सरकार को सबक सिखाना था। और कई साल बाद वेंडी ने अपने शक्तियों के इस्तेमाल से इंसाफ की लड़ाई लड़ी और वो उन सब की रक्षा करती जो खुद की रक्षा नहीं कर सकते थे। वो दूर से ही अपने परिवार पर नजर रखते हुए उन्हें भी सुरक्षित रखती थी। आखिरकार हम देखते हैं कि काल के पास भी अपनी माँ की ही तरह जबरदस्त ताकत है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।